आप सभी को नमस्ते, प्रणाम जी प्रणाम। बीजक शब्द ग्रंथ में आज हम लोग जो है 31वें पद का प्रारंभ करेंगे। हंसा संशय छुरी कुहिया, गैया पिए बछरुवई दुहिया। घर घर सावज खेले अहेरा, पारथ ओटा लेई। पानी माही तलफ गई भुभरी, धूर हिलोरा देई। धरती बरसे बादर भीजे, भीट भये पौराऊ। हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊ। जोलऊ कर डोले पगु चालय, तोलऊ आस न कीजय। काहीं कबीर जेहि चलत न दीसे, तासु वचन का लीजे। ये पद है। इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा में विश्वास हम नहीं करते हैं, माया उनका दोहन करती रहती है और शरीर छूटने पर भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते। इस विषय का कबीरदास जी ने वर्णन किया है इस पद में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे जीवात्मा, संशय रूपी छुरी घातक होती है। हंसा संशय छुरी कही कुहिया। कहते हैं कि संशय रूपी छुरी घातक होती है। माया, गैया मतलब माया। माया जीव मतलब बछड़े का दोहन करती है। जो माया है, जीव मतलब बछड़ा और गैया मतलब माया। तो माया जो होती है वह जीव का, जीवात्मा का दोहन करती है। प्रत्येक शरीर में काम आदि पाशविक वृत्तियां शिकार करती हैं। प्रत्येक शरीर में कामादि पाशविक वृत्तियां शिकार करती हैं और जीव देवी देवताओं की ओट पकड़ता है। यह जीव यद्यपि आनंद स्वरूप जल का वासी है, फिर भी तड़पता रहता है। ये जीवात्मा का स्वरूप ही, स्वभाव ही सतचित आनंद है, परंतु वह तड़पता रहता है आनंद के बिना, अशांत रहता है। वह विषय रूपी त्रिताप की लहरों में भटकता रहता है। नाना मतों को धारण करने वाली बुद्धि वर्षा करती रहती है और जो अनेक प्रकार के मत हैं उसको धारण करने वाली जो बुद्धि है वह वर्षा करती रहती है, अर्थात वह नाना प्रकार के मतों से प्रभावित होता रहता है। अज्ञानी जीव उनसे भीगता रहता है, उनमें फंसता रहता है। संशय जल इतना गहरा हो गया है कि जीव उसी में तैरता रहता है। जीव उड़ जाता है और शरीर सूख जाता है, तालाब, फिर भी उस हंस का पैर विषय वासना रूपी कीचड़ में फंसा रहता है। अर्थात जीव वासना के कीचड़ से संयुक्त रहता है जब तक हाथ पैर चलते हैं, अर्थात जीवन है, तब तक तृष्णा से अलग रहो।
कबीर कहते हैं कि जो अपने सिद्धांतों को आचरण में रूपांतरित नहीं करता उसका उपदेश व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक जीवन है ना तब तक तृष्णा से दूर रहिए। ठीक है, नहीं तो वासना कभी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये व्यक्ति मर जाता है ना तब भी वासना पीछा नहीं छोड़ती है। बड़ा खतरनाक होती है वासना। और संशय रूपी छुरी तो और खतरनाक होती है, क्योंकि जो संशय होता है ना वो माया और जीव, माया जो होती है वह जीव का हमेशा दोहन करती है। अज्ञानता जो होती है वह जो जीवात्मा है, मतलब जीव मतलब आत्मा, आत्मा का दोहन करती है, शोषण करती है। जैसे परसों मैंने बताया था कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं वह अपना कार्य तो करते हैं। भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना जो है इंद्रियों को पड़ता है, आत्मा को पड़ता है। कर्म तो इंद्रियां करके चली जाती हैं, भोगना किसको पड़ता है? आत्मा को पड़ता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो इंद्रियां हैं वो हमेशा जो है आत्मा का दोहन करती रहती हैं, आत्मा को कष्ट देती हैं, आत्मा को जन्म जन्मांतर तक जो है काम आदि पीड़ा में, विकार में फंसाए रखती है। काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, घमंड में, अहंकार में, इन तमाम तरह की वृत्तियों में फंसाए रखती है। और आत्मा का स्वभाव यह है कि वो आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप होते हुए भी इनके चक्करों में पड़ी रहती है और दुखों में हमेशा पीड़ित रहता है। व्यक्ति दुखों से संतप्त रहता है, पीड़ित रहता है, कष्ट भोगता है, ना इधर उधर भटकता रहता है और अनेक प्रकार के बाबाओं के यहाँ धर्म में, लोगों में जाकर के वो फंसता रहता है, फिर भी उसका कल्याण नहीं होता है। और जो अज्ञानी जीव है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, वह ऐसे ही अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, इस जीवन में फंसता रहता है, संशय बढ़ता रहता है। जीव बेचारा जब शरीर से उड़ता है, मतलब आत्मा जब शरीर से निकलती है, तो जो आत्मा होती है वो वासना का जो संस्कार होता है वह उससे कहीं न कहीं लिप्त रहती है, संयुक्त रहती है। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तब भी वासना का संस्कार अपने साथ लेके जाती है। यही समझने वाली बात है कि जब कोई भी आत्मा जब मरती है तो जो आप वासनाओं को संसार में रह करके भोगते हैं तो वो कम नहीं होता है। इन वासनाओं को वो भोगता ही है, अगले जन्म में भी इन संस्कारों को वो लेकर के जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक अपने भीतर तृष्णा को मत आने दो, तृष्णा का नाश करो। ठीक है, क्योंकि ये जो तृष्णा है ना, यदि तृष्णा को आप रूपांतरित नहीं करते हो, बदलते नहीं हो,
तो आपका जो जीवन है ना वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तृष्णा को रूपांतरित करिए, तृष्णा को बदलिए, तृष्णा को कहीं अच्छे कामों में और क्लिष्ट वृत्तियों में लगाइए। जैसे अभी आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो तो इन कामों में लगाइए तृष्णा को, ठीक है। इन कामों में यदि लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा, ठीक। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यही है कि इससे जितना हो सकता है उतना तृष्णा से मुक्त जो व्यक्ति हो जाता है, उसके वासना के संस्कार नहीं बनते हैं। वासना के संस्कार यदि बने हुए हैं तो ये जन्म तो रहता ही है, अगला जन्म भी आपको ऐसे ही भोगना पड़ता है, तृष्णा में ही भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति तृष्णा में मरा है उसका अगला जन्म भी तृष्णा वाला ही होगा। तृष्णा से ही ग्रसित रहेगा वो, तृष्णा से कभी निकल थोड़ी पाएगा वो, फंसा ही रहेगा तृष्णा में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हाँ, नहीं, अभी मुक्त कहाँ हुई है ना, मुक्त नहीं है ना वो, फिर तो उसके साथ संस्कार जाते हैं ना, आत्मा के साथ। जो आत्मा है उसके साथ संस्कार जाते हैं, समझ रहे हैं। आत्मा के मरने के बाद जो है, आत्मा जो संस्कार उसके ऊपर पड़े रहते हैं वो तो उसके साथ जाते हैं, क्योंकि सच्चित आनंद की अवस्था है वो, प्राप्त थोड़ी की है वो। तो जब तक आप समाधि में नहीं पहुंचोगे तब तक वो आपको मिला ही कहाँ है। अभी मिल जाता तो फिर संस्कार जाते और तृष्णा में पड़ते ही क्यों आप। योग के साधनों का जब आप उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आप पहुंच जाए, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। तृष्णा जो है संस्कार के रूप में परिणत हो जाती है और दबी रहती है, और जैसे ही मौका पाती है वह अपना कार्य करने लगती है। आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे, वह व्यक्ति आपको बहुत अच्छा दिखता है बाहर से, परंतु कभी कभी वही व्यक्ति कुछ ऐसा कर्म कर देता है जो आप कभी सोच नहीं सकते कि यह व्यक्ति इस तरह का कर्म कर देगा। तो वो उसको भी नहीं पता होता है कि वो व्यक्ति ऐसा कर्म कर देगा, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो दबे होते हैं। जैसे ही अवसर पाते हैं वैसे वो उठ खड़े होते हैं। जैसे ज़मीन में आपने देखा होगा, आप जाते हो तो रास्ते में जो खाली ज़मीन होती है उसमें देखा होगा, अभी इस समय जाएंगे तो कोई बीज और कोई पौधा हुआ का नहीं मिलेगा, मिलेगा। जैसे ही बारिश होता है, बारिश होने के बाद जाके देखिएगा बहुत से बीज उग जाते हैं। तो अनुकूलता क्या मिली, बारिश की अनुकूलता मिली, तो बहुत से जो धरती के अंदर जो बीज छुपे हुए थे सारे के सारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यही होता है। संस्कार उभरने लगते हैं, हाँ, जैसे परिस्थिति होती है वैसे उभरने लगते हैं।